स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। कल एक दो बच्चों ने कमेंट करके पूछा भी था कि सर न्यूमेरिकल की सीरीज कंटिन्यू नहीं करेंगे क्या? नहीं, न्यूमेरिकल की सीरीज, अरे यार छोड़ो, जाने दो। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की अगर वीडियो की हम बात करें तो इससे पहले की वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 6 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जाएंगे, जो पिछले 3 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सेशन के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ तो कल के वीडियो पे जो है, कल हमने न्यूमेरिकल की सीरीज ना करवा के कल थोड़ा सा स्पेशल टाइप में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय में करवा दिया था, और जो कि क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी का नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि एनसीईआरटी के इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 6 का अगर आप शुभम क्लासेस के ऐप में देखेंगे तो हर एक न्यूमेरिकल करवाया गया है। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही हो तो आप ऐप से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो का, आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल वहाँ से देख लीजिएगा। आज जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने सेलेक्ट किया है ये आपके अग्रवाल त्यागी से यानी GR भटला के बुक से है। ठीक है, शायद ये कुमार मित्तल में भी मिल जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी तार की कुंडली में 600 फेरे हैं। ठीक है, किसी तार की कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 600, तथा उसका स्वाप्रेरकत्व किससे डिनोट करते हैं? L से 108 मिली हेनरी है। यदि समान त्रिज्या की फेरों की संख्या 500 हो, यानी दूसरी कुंडली से उसी टाइप की और उसका भी रेडियस उतना ही है जितना पहले कुंडली का है, और उसमें फेरों की संख्या कितनी है? 500 है, तो उसका स्वाप्रेरकत्व कितना होगा? ठीक है, तो देखिए भाई, पहले कुंडली का प्रेरकत्व कितना दिया है? L1, इसको मान लेते हैं 108 मिली हेनरी। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें फेरों की संख्या कितनी है? N1 बराबर दिया है 600 फेरे, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया? N2 बराबर 500 फेरे। हमको निकालना क्या है? दूसरी कुंडली का स्वाप्रेरकत्व यानी कि L2 निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्वाप्रेरकत्व का अगर फार्मूला की हम बात करें तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वाप्रेरकत्व L इक्वल टू कितना होता है? μ0/2 पाई n² इंटू R। ठीक है, n² इंटू R, ये फार्मूला होता है स्वाप्रेरकत्व का। तो अगर हमें निकालना क्या है, पहली कुंडली में दिया हुआ है, पहली कुंडली का स्वाप्रेरकत्व दिया हुआ है और उसमें फेरों की संख्या दी हुई है, दूसरी में सिर्फ फेरों की संख्या दी हुई है, और ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए, कुंडली की त्रिज्या भी सेम है, यानी कि R दोनों के लिए सेम है, बाकी ये सारी चीजें तो क्या है? कांस्टेंट है ही है। तो L सीधे सीधे किस पर डिपेंड करे? समान त्रिज्या की 2 कुंडलियों के लिए, समान त्रिज्या की 2 कुंडलियों के लिए यहां से क्या मिलेगा? L प्रोपोर्शनल N²,
L प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो L1 प्रोपोर्शनल L1 बटे L2 बराबर क्या मिल जाएगा n1 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे L1 रखना, यहाँ n1 समीकरण नंबर 1, फिर L2 रखोगे तो n2 आ जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दोगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू दी हुई आराम से इसमें वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैंने कहा था कि जो भी वैल्यू हमको दी जाती है, ठीक है, वो हमारी SI यूनिट में होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप इसको SI यूनिट में, मिली हेनरी को हेनरी में बदलना चाहते हैं तो आंसर जो आएगा वो हेनरी में हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं चेंज करते हैं तो नहीं भी चेंज करेंगे तो भी यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि बिना चेंज किए काम बन जाए, लेकिन यहाँ पे बिना चेंज किए आपका काम बन जाएगा। चलिए देखिए L1 की वैल्यू हम रख लेते हैं, यहाँ से हमें निकालना क्या L2, सीधे सीधे L2 कितना हो जाएगा L2 इक्वल टू L1 n2 स्क्वायर अपान n1 स्क्वायर। वैल्यू L1 का मान 108 इंटू n2 500 का स्क्वायर यानी 500 और गुणे 500 बटे n1 स्क्वायर, n1 कितना 600 गुणे 600, 1 2 1 2 1 2 कैंसिल। ठीक है, नहीं भाई हम पीटी नहीं करवा रहे हैं, 1 2 इसको काट के देखो तो 6 के 6 और 6 8 48 तो 18। ठीक है भाई, देखिए 8 6 48 के 8, ठीक, 6 के 6 4 10। ठीक, तो 18 छक्का हो गया 108, ये कैंसिल हो गया। और देखिए कुछ कैंसिल होगा, 6 के 6 6 त्रिक 18, 55 25 तियाँ 75, तो L2 इक्वल टू कितना आ गया 75। वो किस में था, मिली हेनरी में, तो ये भी आपका आंसर किस में हो जाएगा, मिली हेनरी। ठीक है, आसानी से निकल गया। तो अगर यहीं से आप स्वप्रेरकत्व दिया है तो स्वप्रेरकत्व फार्मूला लगाइए, अगर अन्योन प्रेरकत्व दे दे तो अन्योन प्रेरकत्व का फार्मूला लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए आपसे सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो शुभम क्लासेस का ऐप पे हर एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करवाया, चाहे वहाँ से देख लीजिए या अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.4 मीटर स्क्वायर है, ऐसा ही यूनिट में कोई दिक्कत नहीं, तथा इसमें 1000 फेरे हैं। इस कुंडली को 0.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लटकाया जाता है। ठीक है, कुंडली को 0.2 सेकंड में 90 अंश घुमा दिया जाता है। कुंडली से संबंध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स तथा घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो अधिकतम वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अधिकतम वैद्युत फ्लक्स और क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ ए 0.04 मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा टी का मान दिया है 0.2 सेकेंड। ठीक, और आगे क्या दिया हुआ, इसमें फेरों की संख्या n इक्वल टू दे दिया है 1000। ठीक है, अब देखिए फेरों की संख्या हमको दे दिया 1000 और इसको लटकाया कैसे गया है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत। जैसे मान लेते हैं ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके लंबवत लटकाया गया है। ठीक है, तो लंबवत लटकाया जाएगा तो कुंडली का क्षेत्रफल वेक्टर किधर कार्य करेगा, जैसे मान लो इसके लंबवत ऐसे कुंडली लटकाएगी तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इसके बीच कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री बनेगा ना। तो फाई इक्वल टू क्या होता है VA cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी मैक्सिमम होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा VA,
ये एक कुंडली से संबंधित है, लेकिन अगर इसमें फेरों की संख्या n हो तब क्या हो जाएगा, आगे n लग जाएगा। निकाल लो। फाइव इजकल टू वैल्यू 1000 गुणे बी का मान 5 गुणे 10 घात माइनस 5, ए का मान 0.04। ठीक है, मात्रक क्या बनेगा भाई, देखिए इसका मात्रक क्या हो गया, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा सीधे सीधे मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। क्या बनेगा, वेबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 1 2 2 अंक पे दशमलव है, 1 2 0 कैंसिल हो गया, बचा 10। ठीक है, तो हो गया 10 गुणे 5 और ये हो गया 4। ठीक है, गुणे 10 घात माइनस 5, 5 चौक 20 और 20 धामा 200। ठीक है, 2 0 गुणे 10 घात माइनस 5 वेबर। 1 2। ठीक है, दशमलव को हम क्या कर रहे हैं, पीछे से आगे ले आ रहे हैं, 1 2 तो पावर 2 बढ़ जाएगी, तो 5 इजकल टू कितना आ जाएगा, तो 5 इजकल टू आ जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। सेकंड केस देखिए, इस कुंडली को 90 अंश घुमा दिया जाता है। इस कुंडली को क्या किया जाता है, 90 अंश घुमा दिया जाता है। तो जब हम इस कुंडली को 90 अंश घुमा देंगे तो कुंडली इस तरीके से आ जाएगी। तब इसका क्षेत्रफल वेक्टर का इधर कार्य करेगा, इस साइड। इसके क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण बनेगा, 90 अंश। ठीक है, 90 अंश। तो ऐसे कंडीशन में इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब कुंडली को ऐसे रख देंगे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, एकदम ना के बराबर, 0। ठीक है, क्योंकि 5 इजकल टू VA cos थीटा और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 90 अंश लिखो। कुंडली को 90 अंश घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई इजकल टू, ठीक है, फाई 2 माइनस फाई 1, तो फाई 2 यानी 0 में से इसको घटाओगे, कितना आया, ये यहाँ पे आया, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। ये आ गया। हमें निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल निकालना। तो विद्युत वाहक बल E इजकल टू क्या फार्मूला होता है, E इजकल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है, 2 इंटू 0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपान डेल्टा टी का मान कितना दिया हुआ भाई, 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक अंक पे दशमलव है, दशमलव को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसका दशमलव खत्म हो गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कितना, पावर इसकी 1 पॉजिटिव में है। चलिए देखिए मिटा के कर देते हैं भाई। देखिए ऊपर कितना है, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ऊपर हमने गुणा किया किससे, 10 से। नीचे किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से, तो 10 दूनी 20, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव खत्म। ठीक, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10 की पावर माइनस 3 गुणे 10, और 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट, 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट, इतना ही आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 1/10 की पावर 2, पॉजिटिव हो गया। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100, 1 2 2 नीचे 2 जीरो है, तो यानी इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1 में 100 से भाग करोगे तो 0.01 वोल्ट। ठीक है, चाहे ये लिख लो या ये लिख लो। ठीक है, जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यस या नो, ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला यूज होगा ये बताइए। और अगर कर सकते हैं तो कैलकुलेट करके आंसर भी कमेंट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, तब तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक 25 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए इक्वल टू दिया है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुरंत इसको मीटर में बदलो, 1.6 गुणे 10 की घात -2 से गुणा करोगे तो ये, क्योंकि 2 बार है ना, तो -2 का पावर 2 तो यानी -4 मीटर स्क्वायर। इसमें फेरों की संख्या कितनी दी हुई है, n = 25। ठीक है, इस कुंडली को 0.3 सेकंड में 1.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। 0.3 डेल्टा टी का मान कितना दिया हुआ है, 0.3 सेकेंड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 1.8 वेबर बटे मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है 0.3 सेकंड में। ठीक है, आगे क्या कह रहा हूँ, इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो, यानी इसको जब रखा जा रहा है तो बिल्कुल इसका तल जो है वो उसके लंबवत है, यानी मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो है पास करेंगे। थीटा = यहाँ पे बनेगा 0। कितने बच्चे तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबवत रख रहा थीटा = 90। अब ये भी फिगर बना के मैंने समझाया, तल को लंबवत रखा जा रहा है, ना कि उसके क्षेत्रफल वेक्टर को। ठीक है, और जो भी एंगल लिया जाता है वो हमेशा जो तल है उसका क्षेत्रफल वेक्टर लिया जाता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस तरीके से हम मान लो तल को रख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, तल है, इसको हम इसके लंबवत रख रहे हैं, लंबवत है ना, ये तल है, इसके लंबवत है। अब इस तल का क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, तो इस क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण बनेगा, 0। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम वैद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं पास करेंगे। ठीक है, हाँ, और कुछ दिया हुआ है देख लेते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध, यानी जिस तार की कुंडली बनाई गई है उस तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी और कितना आवेश प्रवाहित होगा। कई चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपसे विद्युत वाहक बल E पूछ रहा है, फिर आपसे धारा पूछ रहा है I, उसके बाद आपसे आवेश Q पूछ रहा है। 3 चीज़ें पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए भाई कैसे लगेगा। सबसे सिंपल बात, पहले ये जो कुंडली है पहले कहाँ था, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था, तो प्रारंभिक अवस्था में इसका कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना, φ1 का मान 0। φ1 का मान कितना होगा, 0। भाई लिख लेना, ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लेना। ठीक है, प्रारंभ में जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा गया है, तब कुंडली से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, यानी φ1 = 0। ठीक, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर 0.3 सेकंड में कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, VA। ठीक है, VA, V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, 1.8 गुणे A का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -4।
फाई का मात्रक क्या बन जाएगा, वेबर। क्या बनेगा, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ये एक कुंडली से संबंधित है, एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है। इसमें फेरों की संख्या कितनी दी हुई है, n दी हुई है। ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या n है, अतः कुल वैध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर क्या हो जाएगा, n से आप और गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो n से और गुणा करोगे तो आगे 25 से और गुणा कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 25 छक्का 150 के 0, एक सेकंड पहले इसको लिख लेता हूँ, 1.8, ठीक, गुणे 25 छक्का 150 के 0 हासिल 15, 25 के 25, 25 और 15 हो गए 40। ठीक है, 40। एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया, आगे है गुणे 10 घात -4 वेबर। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, 0 है, 0 लग गया, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया यहाँ पे हमने, गुणे 10 घात -4 वेबर। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया चुंबकीय फ्लक्स। कब, जब इसको हम इतने जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, डेल्टा फाई इजकल टू φ1 माइनस φ2, φ2 सॉरी क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी φ2 माइनस φ1, तो φ2 का मान कितना है, 72 गुणे 10 घात -4 और माइनस φ1 का मान कितना है, 0, इतना वेबर कितना आ गया, 72 गुणे 10 घात -4 वेबर। ठीक है, ये डेल्टा फाई आ गया। वैद्युत वाहक बल E इजकल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई का मान निकल के आया -72 इंटू 10 की पावर -4 अपान डेल्टा टी का मान कितना है, 0.3। ठीक है, 0.3। दशमलव को हटाने के लिए फिर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, नीचे कितना हो गया, 3 हो गया भाई, 30 दहम 3 दहम 30 और एक अंक के बाद दशमलव है, यानी 3.0 यानी कि 3, नीचे हो गया 3 आपका, ऊपर आपका कितना 72 है, तो 72 गुणे यहाँ पे क्या होता है, 10 की पावर 1 मानी जाती है, तो -4 + 1 कितना हो गया, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ठीक है, 3 1 के 3 और 24 3 72, कितना आ गया, तो 24 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, अब अगर आप दशमलव को क्या करना चाहते हैं, एक अंक और इधर ले आना चाहते हैं, एक अंक और इधर लाना चाहते हैं, या 10 घात -3 का मतलब होता है दशमलव को पीछे से आगे ले आना, कितना, 3 अंक, 1 2, एक अंक कम पड़ रहा तो ऐसे लिख सकते हो 0.024 वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, टोटल विद्युत वाहक बल आपका निकल के आ गया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा भाई, रुक जाइए, माइनस है। ठीक है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो वैद्युत वाहक बल है, ठीक है, ये जो है जिस कारण उत्पन्न हो रहा है उसका जो है विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, यानी उसका अपोज कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, ई कितना आ गया, माई वोल्ट में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का सिर्फ यही मतलब है कि वो ये दिखा रहा है कि वो जिस कारण उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। कितना है, 0.024 वोल्ट। अब हमें निकालनी है धारा आई का मान, तो सिंपली आ जाओ भाई ओम के नियम पर। आई का मान कैसे निकालेगा, आई इजकल टू क्या होता है, V/R, और यहाँ पे V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है विभवांतर, और वैद्युत वाहक बल भी तो आपका विभवांतर ही है, तो आई इजकल टू क्या होता है, E/R। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध आपका तार का दिया हुआ है 10 ओम, हम लिखना भूल गए थे, अब लिख दे रहे हैं, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, कितना निकल रहा है भाई आपका, 0.024 अपान
10। तो एक अंक पे और दशमलव लग जाएगा, 0.0024, 0.0024। ठीक है, ये निकल के आ गई आपकी धारा परिपथ में बहने वाली। दूसरा चीज पूछा आवेश, तो आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू डेल्टा टी। कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही उसके हिसाब से जो है आवेश होगा। तो ये रही धारा आपकी 0.024 इंटू समय का मान है 0.3, 24 तियां 72, 1 2 3 4 5, 5 अंक पे दशमलव है तो 1 2 3 4 5, यहाँ अब आपका लग गया दशमलव, इतना कूलाम। ठीक है, इतने कूलाम का क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। चीज़ें अच्छे समझ में आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन हटके था, इसमें धारा और आवेश भी पूछा था, नहीं तो मैक्सिमम केस में जो है विद्युत वाहक बल पूछ लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व की तुलना कर लेता है। ठीक है, उसका कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा, स्वप्रेरकत्व कितना होगा। और अभी हम कल की वीडियो की बात करें तो कल की वीडियो में हमने दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला डिराइव करवाया था, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो आपके एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा हटके थे। ठीक है, तो इसके लिए जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।